नमस्कार, प्रभात सुधी चैनल में आप सभी का स्वागत है। नई शिक्षा नीति 2023 के बारे में यदि आप पूरी तरह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में इसके प्रमुख उद्देश्यों को समझाने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार है। केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, एमफिल होगा बंद, कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी, 10वीं बोर्ड खत्म हो जाएगी। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 के फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे। नई शिक्षा नीति 2023 के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आरंभ किया जाएगा एक लाइव डैशबोर्ड। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एवं रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी। अब विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में शामिल होगा NCC कोर्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कालक्रम तय किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सार्थक योजना का शुभारंभ किया गया है। MYNEP 2020 प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कार्यान्वयन प्रक्रिया जल्द की जाएगी आरंभ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ प्रमुख सिद्धांत बनाए गए हैं। सार्थक योजना से संबंधित कुछ मुख्य जानकारी इसमें दी गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की समीक्षा की जाएगी। 2023 पर प्रधानमंत्री का देश को संबोधन होगा। अब समग्र शिक्षा में प्री प्राइमरी भी शामिल होगी। स्कूल बैग का वजन तथा होमवर्क कम किया जाएगा। छात्र की वित्तीय सहायता की जाएगी। IIT बहुविषयक संस्थान बनाए जाएंगे। विदेशी छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय खोले जाएंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बोर्ड का महत्व बताया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पाठ्यक्रम के विजन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रारंभिक शिक्षा के कुछ घटक आपको बताए जाएंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता, ड्रॉप आउट रेट कम करना तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। 5+3+3+4 का स्कूली पाठ्यक्रम बनाया गया है। विशेष प्रतिभा वाले एवं मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
सभी छात्रों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन मुहैया कराना इसका काम है। स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उच्चतर शिक्षा के कुछ घटक, गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। संस्थागत पुनर्गठन और समेकन, समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा, सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण, छात्रों का सहयोग, अध्यापक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। 2023 के 4 चरण फाउंडेशन स्टेज, प्रीपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज होंगे। बीएड अब 4 साल का होगा। वोकेशनल स्टडीज पर फोकस किया जाएगा। मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। विदेशी भाषा सिखाई जाने पर जोर दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। इसी प्रकार एजुकेशन से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यूज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें।